तुम कह रही हो कि वो भी उस पत्नी को भी लेकर रहे, मुझे भी लेकर रहे, मैं भी यही तो फिर वहां इस शर्त को तुमने रखा। पिता का नाम किसको दोगी इन दोनों बच्चों को? हमारे साथ वही महिला मौजूद है जो रायबरेली से चलकर जौनपुर अपने प्रेमी के घर पहुंचती है आज से 1 हफ्ता पहले, और उसी घर पर भी अभी भी इस वक्त भी है। उस दिन मिथिलेश भी आता है और उसकी पत्नी भी आती है, कुछ विवाद भी होता है और उसके बाद फिर ये लोग जाते हैं थाने पर। उसके बाद क्या कुछ हुआ कि ये महिला अभी भी मिथिलेश के घर पर मौजूद है, यहीं रह रही है, और कैसे रह रही है, किसके सहयोग से रह रही है, हम बातचीत करेंगे। क्या मिथिलेश से इस बीच कुछ बातचीत हुई है या नहीं हुई है, वो तमाम बातचीत हम करेंगे। क्या महिला यहाँ रहना चाह रही है, अगर रहना चाह रही है तो किसके कहने पर रहना चाह रही है। उस दिन विवाद हुआ था, मिथिलेश भी आया था, उसकी पत्नी भी आई थी, मामला थाने तक पहुंचा था। थाने में क्या हुआ था? थाने में यही चीज हुआ कि अपना गांव अपने थाने का कागज लेके आओ, 2 पुलिस लेके आओ, प्रधान लेके आओ। तो प्रधान के पास हम कॉल किए गांव का, तो बोले वहां से हमसे कोई मतलब नहीं, वहां पे हम क्यों आए, वहां से हमसे क्या मतलब है। आप गई हो तो आप वहां पे रहिए, जिसके साथ में गई हो उनके साथ में रहो, उनके घर पे रहो। तो हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे आप लोग के पास कॉल, लेकिन हमारे पास वो कागज भेज दीजिए। बोले ठीक है, भेज रहे हैं। फिर उसके बाद भेज दिए तो हम बोले यहाँ पे आए थाने पे, फिर दोबारा लौट के आए आधे रास्ता से। बोले ठीक है, हम बोले कि अभी हमको आधा घंटा का टाइम दीजिए। प्रधान हमारे गांव का फोन किए थे कि आधा घंटा टाइम दीजिए, अभी मैं रायबरेली में हूँ, घर पे जाके हम भिजवा रहे हैं। तो ये लोग मेरे को धक्का मार मार के बोल रहे हैं कि यहाँ से भगा दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए। कौन कह रहा था ये? पुलिस भी बोल रही थी, प्रधान भी बोल रहे थे, और वो जो सीता है उसकी मायके के एक प्रधान ही आई थी, अच्छा। लड़की, वो मेरे को धक्का मार के ऑटो में बैठा दी। जहाँ 20 रुपया किराया लगता था वहाँ पे ऑटो वालों को 200 रुपया दे के मेरे को धक्का मार के ऑटो में बैठा दी थी। फिर कहाँ गई आप थाने से? वहां से आगे जाके हम ऑटो रुकवा के हम रोक दिए था, वो आगे उतर लिए थे, वो एक दुकान थी वहाँ पे हम बैठे थे। बोले हमको नहीं जाना है, हमको कटना मरना इधर ही है, पर हमको जाना नहीं है। तो फिर आप जौनपुर भी गई थी? हाँ गए थे हम। जब जौनपुर किससे मिलने गई थी? बड़े सर से मिलने गए थे, लेकिन वो मिले नहीं। वहाँ पे कंप्लेन दे दिए थे, सब जमा हो गया था। तो वो बोले कि मतलब वहाँ के जब वो सर छोटे लोग सर हैं, वो बोले कि अभी 15 अगस्त है, उसके बाद आप आओ तो कब बात होता है। अच्छा, वहां से तो फिर यहाँ चली आई? वहां से हम यहाँ फिर डायरेक्ट इधर चले आए। आए रास्ते में रात हो गया, फिर वहीं रोड पे बैठे बैठे बारिश हुआ, भीग गए, बच्चों को बुखार लग गया, हमको बुखार लग गया, भीगते भीगते आए यहाँ पे। मीडिया वाले भैया आए थे और रास्ते में आ रहे थे, पूछे कहाँ पे जाओगे, हम बोले यात्रा जाना है। बोले आप ही हो काजल? हम बोले हाँ हम ही है काजल। पूछने लगे, फिर यहाँ तक आए, बातचीत हुआ है, फिर कल आए थे, पूरा सहयोग करके गए, हर एक चीज दे के गए। तो यहाँ रह रही हो तब से? हाँ। यहाँ कहाँ रहती हो? मिथिलेश के घर पे। मिथिलेश के घर पर रह रही हो? अच्छा, तब से मिथिलेश से कुछ बातचीत हुई? बातचीत हुई है, लेकिन वो आने के लिए बोल रहा है, वो थाने पे बुला रहा कि वहाँ पे आओगे, शादी करेंगे, वहीं से लेके हम चले जाएंगे। बोले नहीं जाना है मुझे, कोई यहीं पे रहना, तुमको रहना है तो तुम जहाँ रहो, लेकिन हम घर पे रहेंगे, बच्चों को लेके हम घर पे रहेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। मिथिलेश कह रहा है शादी करेंगे तुमसे? हाँ, लेकिन यहाँ आने के लिए नहीं बोल रहा है। तो शादी तो मिथिलेश ने किया था ना तुमसे? शादी मेरे से किया था, लेकिन यहाँ पे शादी करने के लिए बोल रहा, थाने पे आओ, जनता के साथ में आओ, सबके सामने में शादी करूंगा, वहां से लेके चला जाओ। हाँ, हम बोले नहीं। कहाँ बोले जाना चाह रहा है? मुंबई लेके जाना चाह रहा, हम बोले नहीं जाना है मुझे। तो उसकी पहली पत्नी का कोई आपत्ति नहीं है? उससे भी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, उससे बातचीत नहीं, वो चढ़ा बढ़ा के बोल रही थी, उसको सिखा रही थी, वो मतलब उल्टा सीधा वो भी बोल रहा था। तो क्या लग रहा है तुम्हें, मिथिलेश के ऊपर शक लग रहा है क्या कि कुछ साजिश वगैरह वो कर रहा है? हाँ, हमको शक लग रहा है कि नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। किस बात का डर है मिथिलेश के साथ जाने में? अगर तुम उसे पति मानती हो, तुम्हें लगता है कि तुमने उससे शादी किया है, तुम ये दावा भी कर रही हो, तो फिर उसके साथ जाने में, रहने में, या फिर यहाँ शादी करने में क्या क्या तकलीफ हमको है? कोई दिक्कत नहीं, लेके चले, कहीं भी लेके चले, लेकिन हमको कहीं नहीं जाना। हमको घर का गृहस्थी बनाना है, बच्चों को देखना है, वो अपना कमाए, अपना खर्चा देखे, बच्चों को देखे, हमको भी देखे, अपनी बीवी को देखे, अपने बच्चों को देखे। हमको कोई निर्दयी नहीं है कि अपना हमको देखे उनको ना देखे, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, जहाँ भी रखेंगे वहाँ पे रहेंगे, लेकिन हमको यहीं पे रहना है उनके साथ। हो सकता है मिथिलेश को ये लगता हो कि साथ में रहेगी तो हम वो बेहतर सुविधाएं उसे दे पाएंगे, घर पर रहेगी तो हो सकता है दूर रहो तुम, ना वो चीजें हो पाए, मिथिलेश की सोच कुछ और हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो बोले थे कि हम घर पे रहे, पहले जब बोले थे कि आपको घर पे रहना है तो घर पे रहो, साथ में रहना है तो साथ में रहो, बोले नहीं हमको घर ही पे छोड़ देना, आप बाहर में चले जाओ।
अच्छा, उस दिन थाने में कुछ उसकी पत्नी के द्वारा कुछ कहा गया था? अगर तुम कह रही हो कि वो उसको उस पत्नी को भी लेकर रहे, मुझे भी लेकर हाँ, रहे, मैं भी यही तो फिर वहाँ इस शर्त को तुमने रखा था थाने में? हम बोल दिए थे कि हमको रखना है, इनको रखना है, दोनों लोग को रखना है तो दोनों लोग रहेंगे, हमको लड़ाई करने की क्या बात है। वो अपना बच्चा देखेंगे, अपना बच्चा देखे, जैसे उनका बच्चा मानेगा वैसे हम उनको मानेंगे। हमारे बच्चों को मान सम्मान करेंगे तो हमका तो करना ही पड़ेगा, उनके बच्चों का, उनका भी। वो तो बड़ी है ना हमसे, उनको 4 बात बोलेंगे, हमको सब्र करना पड़ेगा, उनका इज्जत देना पड़ेगा। अच्छा, किनको इज्जत देने की बात कर रही हैं? उसकी पहली पत्नी को? हाँ, फिर जब हमारे साथ में रहेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो हमको सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि हम जवाब नहीं दे सकते हैं ना, कभी भी नहीं जवाब दिया, 3-4 साल हो गया है, आज तक उनको हम जवाब दे के बात नहीं की। तो पहले जानती भी नहीं थी कि उसकी शादी हुई है? नहीं, जवाब तो नहीं दिए, ना जानते थे, बता नहीं भी, अगर बता देते तो हम छोड़ देते। हाँ, अपने मायके में तुम कुछ बातचीत की वहाँ पर? हम बोल के आए थे कि मम्मी हम जा रहे हैं, अब मेरा फिक्र मत करना, कहीं पे जाके मर जाएं, कट जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को कोई मतलब तो कुछ हालचाल उन्होंने लिया कि नहीं? नहीं। तुमने कुछ कोशिश किया बातचीत करने का? नहीं, फोन ही नहीं उठा रहे, ना फोन कर रहे हैं। फोन किया था, हमारी बहन फोन की थी, फोन नहीं रिसीव की। फोन रिसीव किए तो बोली कहाँ पे, हम बोले कि हमारे पास कॉल मत कीजिए, मना कर दी तुरंत। तो यहाँ कैसे रह रहे हो? क्या सहयोग कर रहे हैं गाँव वाले? गाँव वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं, खाना से, कपड़ा से, नहाने से, धोने से, सोने से, सब कुछ का सहायता कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? यहाँ के जो प्रधान हैं? प्रधान जी बोले कि चलो थाने पे, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ से उसको बुलवाया जाएगा। हम बोले हमको कहीं पे नहीं जाना है, जो होगा यहीं से होगा। हाँ, दोनों, वो प्रधान और मिथिलेश के वाइफ सब मिले हुए हैं, इसीलिए बुला रहे हैं वहाँ पे। मतलब भरोसा नहीं है तुम्हें मिथिलेश के ऊपर? भरोसा है, लेकिन वो चीज नहीं है कि वहाँ पे बुला रहा। अभी तो हमको एक बार धक्का मार के वहाँ से निकाल दिए थे, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते। हाँ, डर लग रहा है मिथिलेश से? मिथिलेश से नहीं डर लग रहा है, लेकिन जब वहाँ पे हमको धक्का मार के निकाल दिया गया है, वहाँ से चीरने फाड़ने की धमकी दी गई है, तो वहाँ पे हमको नहीं जाना है। जो होगा इस गांव में होगा, जनता के सामने में होगा, जो चीज होगा, मारेगा काटेगा, यहीं पे होगा। मिथिलेश से कितनी बार बात हुई तुम्हारी? 2 बार बात दो हुई। बार हुई है। हाँ। तो मिथिलेश से क्या तुमने उस चीज का जिक्र नहीं किया जो पहले कुछ हुआ था, तुम्हारे साथ वादे किया था, कसमें खाई थी कि मैं तुम्हें लेकर रहूंगा, तो उनके बारे में आपने जब फोन में अकेले बात हो रही थी तो कुछ बातचीत किया कि सब नहीं? कुछ बोले हैं, बोले कि तुम हमारा इज्जत गंवाई हो, हमको घर में बुला के पकड़वा दियो, मरवा दियो। हम बोले क्या हमारा इज्जत नहीं गया, तुमसे ज्यादा हमारा इज्जत गया है। तुम तो दूसरे गांव के, हमको तो वहीं पे रहना था। तुम तो लड़का हो, कहीं पे जाके इधर उधर का बात बना के अपना इज्जत बचा सकते हो, कि हम किससे जाएंगे कहने के लिए, बोलने के लिए। मिथिलेश की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा है तुम्हें? वो आए यहाँ पे, वो तो बोल रहा कि जहाँ पे मैं लेके चलूंगा तुमको वहाँ पे चलना पड़ेगा, जहाँ जो चीज बोलूंगा वो चीज करना पड़ेगी, जिसके साथ में भेजूंगा वो चीज तुमको काम को ले, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं। जिसके साथ भेजूंगा ऐसा कुछ कह रहे हैं? हाँ, मतलब दूसरे के साथ क्यों भेजेगा? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हर एक चीज, जितना जितना वो बात करता है, हर एक चीज का हमारे फोन पे रिकॉर्ड आता है। अच्छा, अभी जो 2 बार बात हुई वो सब रिकॉर्ड है? हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड है। उसमें ऐसा क्यों कह रहा है कि दूसरे के पास भेजेंगे? बोला काम हम तो करने नहीं जाने दूंगा, लेकिन तुमको जहाँ पे रखूंगा हर एक चीज करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम बोले जब छोड़ने कसम खा के रखे हो तो आप घर पे आओ, घर पे बात करो, घर पे रहो, तुम भाग क्यों रहे हो? तो वो गाली दे के फोन काट दी। हाँ, बोले मतलब वो यहाँ नहीं आना चाह रहा है? यहाँ पे नहीं आना चाह रहा है। हम्म। नहीं, हम बोले हमको यहीं पे रहना, आओ या ना आओ, हमसे मतलब नहीं। वो जो घर वगैरह दिखाया था वो घर कहाँ है? वो घर तो कहीं नहीं दिख रहा है, वो खाली फोन में दिख रहा है। हाँ, फोन में वो दिखाया था। हाँ। ट्रैक्टर में कह रहा था मेरे पास, अब वो सब कहाँ पूछा नहीं तुमने? अब जाकर जब अब बात हुई है तब नहीं पूछा पूछे हैं तुमने? तो बोला कि मैं रोड के रहने वाला हूँ, भीख मांग के खाता हूँ, हमारे पास कुछ नहीं। हम बोले फिर झूठ क्यों हमसे बोले थे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो झूठ क्यों बोले? सही सही बता देना चाहिए था तुमको, क्या हम तुम्हारा ट्रैक्टर गाड़ी से अमीर थोड़ी नहीं हो जाते। बोले हमारे पास कुछ नहीं, मैं रोड का रहने वाला हूँ। तो तुमने क्या सोचा है? यही फैसला ले लिया कि यहीं रहना है? हमको यहीं पे रहना है। हाँ, ना हमको कहीं पे जाना है ना आना, हमको यहीं पे रहना है, मजदूरी करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और कहीं पे नहीं जाना है। मिथिलेश कहीं ले जाएगा वहां भी नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। तुम चाहती हो कि मिथिलेश यहाँ आकर रहे? हाँ, हम चाह रहे हैं कि यहीं पे आके रहे, जो होगा हमसे सब कुछ हम करेंगे, लेकिन यहाँ आके यहीं पे रहे। क्यों डर के भाग रहा? हम तो उसके घर पे बैठे हैं, मौजूद घर पे उसके बैठे हुए हैं, तो डरने के उसमें क्या बात है? जब हमारे साथ हर एक चीज करके, कसम खा के, हर एक चीज हम अपना बिगाड़ के आए हुए हैं, उतना दूर से तुम्हारे पास आए, तुम तो घर छोड़ के भाग रहे हो। गलती तो तुम्हारा, तुम खुद चोर हो, इसीलिए तो घर से भाग रहे हो।
हम चोरी थोड़ी नहीं किए, उतना दूर से हम ऐसे चले आए अपना इज्जत बचा के, अपना इज्जत दे के गाँव घर में सबसे बहका के फुसला के सब इज्जत बेकार करके गाँव का मान सम्मान सब बिगाड़ दिए हैं। तुम अपना इज्जत बचा रहे हो, कहाँ तक तुम भाग के जाओ। काजल ये बताओ, वहाँ से तुम रायबरेली से चली और फिर यहाँ इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, विवाद भी हुआ और फिर थाने का चक्कर, यहाँ वहाँ इस तरीके से ज़िंदगी चल रही है। कुछ अफसोस हो रहा है तुम्हें कि इस अफसोस तरीके से अगर शायद मैं मिथिलेश के साथ न बात करती, उसके साथ ऐसा कुछ ना होता तो शायद ऐसा ना होता? ऐसे तो ना होता, पर बहुत बड़ी गलती किए हैं। यही सब सोच आ रहा है कि ऐसे गलती न करते तो आज ये रास्ता नहीं देखना पड़ता, ना इधर भटकना पड़ता, ना रास्ते के ठोकरे खाना पड़ता। काजल, तमाम लोग जब वीडियो को देखते हैं तो उसमें भी महिलाएं खास करके कमेंट कर रही हैं कि इस महिला ने खुद गलती किया, पति के होते हुए गैर मर्द से संबंध इसने रखा, उसको घर में बुला बुला कर 20-20 दिन रखती थी, तो फिर आखिर ये महिला तो समाज में रहने लायक नहीं है। इस महिला को समाज से बाहर कर देना चाहिए। वो तो इस गाँव के कुछ भले लोग हैं जो तुम्हें यहाँ रखे हैं, तुमने तो गलती खुद पहले की है, पति के रहते हुए ऐसा कुछ करना। गलती तो किए हैं, इसी बात का तो अफसोस हो रहा है कि गलती बहुत बड़ी की है। गलती न करते तो यहाँ पे ना आते, ना हमको कोई जानता, ना हम यहाँ का कोई जानते हैं। अपने घर पे पड़े रहते नमक रोटी खा के। दूसरे बच्चे का दावा कर रही हो कि मिथिलेश का बच्चा है। हाँ, उस दिन तो मिथिलेश। मिथिलेश ये भी कह रहा था कि तुम इसका मेडिकल वगैरह कराओ, जो प्रक्रिया होती है, हालांकि इतनी आसानी से नहीं हो जाता, लेकिन वो ये कह रहा था कि डीएनए वगैरह होगा तब ये साबित हो जाएगा उसका बच्चा, तभी वो मानेगा। और तुम दावे के साथ कह रही हो उसी का बच्चा है। हाँ, उसी का बच्चा है। हम्म। आए मिले क्यों, घर से क्यों भाग रहा है? जब नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं मान रहा, तो घर पे आके रहे ना। पिता का नाम किसको दोगी इन दोनों बच्चों को? अब तो इन्हीं को देंगे ना, मिथिलेश को, राकेश यादव को। राकेश यादव कहाँ कह रही हो उसको? राकेश यादव वो थोड़ी ना है। तुम्हें तो तब तक पता था कि वो राकेश यादव तब था, लेकिन जब यहाँ पहुंची तब तो कुछ और पता चला तुम्हें। हाँ, तो देखो, गौतम यूनान डलवा देंगे उसमें। हाँ। हाँ, अच्छा, यादव के बारे में तुमने पूछा नहीं? यादव कहाँ तुम बन रहे थे? पूछे तुम्हारा यादव कहाँ गया है, ट्रैक्टर कहाँ गया, गाड़ी कहाँ गया, तो बोला मैं रोड का भिखारी हूँ। गाँव वाले पूरा सहयोग कर रहे हो तुम्हारा? गाँव वाले मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये जानते हुए भी तुमने गलती की है फिर भी? हाँ, हमने गलती की है तभी मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये होगा कि ये तो फिर महिलाओं का मन बढ़ेगा, इससे महिलाएं गलतियां करेंगी, सोचेंगे हमें गांव में सहयोग मिलेगा, जिस गांव में चलेंगे फिर अपने प्रेमी के घर। नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? महिलाएं तो गलतियां फिर करेंगी ना, पति के रहते हुए फिर गुलछर्रे उड़ाएंगे दूसरे नहीं के साथ। जैसे हम गलती किए इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम गलती किए आप लोग मत कीजिए। हाँ, क्या कहना चाहोगी जो महिलाएं तुम्हें अगर कह रही हैं कि ये महिला गलत है, उन महिलाओं से क्या कहना चाहोगी? जैसे हम गलती किए आप लोग मत कीजिए गलती, मतलब दोबारा हम नहीं करेंगे, किसी को सलाह नहीं दे रहे हैं, ये गलती आप लोग भी मत कीजिए। गैर मर्द संबंध तो फिर यही हाल होगा, बनेगा यादव और फिर निकलेगा कुछ और। महल दिखाएगा फिर ले आएगा यहाँ इस वाली हवेली में, जहाँ पे पानी छू रहा है। हाँ, और ताला भी लगा के रखा। तो तुम अच्छा ये नहीं कही कि आके तलवा खोल दो, कम से कम उसी में रहे हम, तुम्हारे पास जो हवेली है उसी में हम रह लेंगे। वो तो भाग ही गया। फोन पे जब बात हुई तब कहा कि नहीं? फोन जितना फोन करता है वो पता है, लेकिन हम नंबर उसका हटा दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। नहीं, अभी जो 2 बार बात हुई है उसमें तुमने कहा नहीं कि मैं कहाँ रहूँ, तो बोल रहा है अगर रखना चाह रहे हो तो तुम मुझे ये वाला तलवा खोल दो, रहेंगे इसी में। बोले हैं लेकिन तुरंत कॉल ही काट दिया है। मतलब इसमें भी नहीं रखना चाह रहा, उसी में ले जाना चाह रहा क्या जो घर दिखाया था? उसी में लेने जा रहा। तो अभी तुम्हारा इरादा यही कि यहीं रहना है? हमको यहीं पे रहना। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ आने के बाद क्या पुलिस प्रशासन आई थी? आई थी। हाँ। क्या कह रहे थे? बोले तुमको रहना है तो रहो, हमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वही काजल है जो आज से 1 हफ्ते पहले इस गांव में जब पहुंचती है तो एक भारी हंगामा होता है, क्योंकि जो जिसको पति का ये दावा करती है कि वो हमारा पति है, राकेश यादव, जो इसे पता था कि वो राकेश यादव है, लेकिन वो मिथिलेश कुमार गौतम है। वो जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अतरौला का रहने वाला है। जब यहाँ वो पहुँचती है तो इसे कुछ और पता चलता है। हालांकि उस दिन मिथिलेश भी पहुँचता है और मिथिलेश की वो पहली पत्नी भी पहुँचती है, जो सामाजिक पत्नी है, जो लोग समाज जानता है कि मिथिलेश की पत्नी वही है। मिथिलेश की पत्नी ये है, ये कोई नहीं जानता, ये तो ये दावा कर रही हैं। उस दिन हंगामा होता, हंगामे के बीच फिर पुलिस आती है और पुलिस ले जाती है थाने पर, वहाँ इन्हें भगा दिया जाता है, ऐसा ये आरोप लगा रही हैं। फिर ये वहाँ से भागकर फिर किसी तरह फिर ये यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक इनके बताने के मुताबिक यहाँ मिथिलेश नहीं आया है और ये चाहती है कि मिथिलेश आए, और ये इनका कहना है कि हम यहीं रहेंगे। गांव वालों की थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। ये गांव वाले हैं, गांव की महिलाओं से लेकर बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं इस महिला के सहयोग में हैं सारे लोग, खाने से लेकर कपड़े या जो भी इसे ज़रूरत पड़ रही है, सोने पहनने खाने पीने की, वो सारी ज़रूरतें अभी गांव वाले पूरा कर रहे हैं।
और गांव वाले इस उम्मीद में है कि एक दिन ये महिला स्टैंड हो जाएगी, अब मिथिलेश आ जाएगा, पत्नी बना लेगा, तो इस महिला की ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। सबसे बड़ा रोल है इस गांव वालों का, जो गांव वाले इस महिला को यहाँ रखे हुए हैं मानवता के आधार पर, क्योंकि इन लोगों को इसे देखने के बाद तरस आई। उस दिन जब ये लोग इस महिला को देख रहे थे तो तरस खाकर इस महिला को इस गाँव वाले ने यहाँ रखा है। अब आगे जो कुछ होगा इस पूरे मामले में, क्या मिथिलेश आता है? हालांकि मिथिलेश इससे फ़ोन पे बातचीत करके ये कह रहा है कि तुम मुझसे शादी कर लो आकर थाने पर सारे लोगों की मौजूदगी में, तब ये साबित हो जाएगा कि हाँ तुम मिथिलेश की पत्नी हो। लेकिन ये जाना नहीं चाह रही है, इस बात का डर लग रहा है कि शायद मिथिलेश शादी करके मुझे कहीं और ले जाए, मुझे मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसा भी डर लग रहा है क्या कि मिथिलेश कहीं ले जाकर कहीं और ना छोड़ दे फिर? हाँ? नहीं ऐसा कोई डर नहीं है। तो फिर काहे नहीं जा रहे हो? जाओ शादी कर लो उससे थाने में, तो बन जाओ घर पे पत्नी। करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे तब करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे चलेंगे। हाँ मतलब गांव वालों पर पूरा भरोसा है, ये गांव वाले अगर वो आएगा तो गांव वाले तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ, गाँव वाले मेरे साथ खड़े रहेंगे, हाँ। जो करना है यहीं पे करें।